हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं कक्षा 8 चैप्टर का नाम वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य क्या होता है पहले वो देख लें। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, जिसका अभिप्राय स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। अभिप्राय स्पष्ट होने का तात्पर्य ये है कि उस वाक्य में किसके द्वारा क्या कहा जा रहा है वो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो। जैसे किताब है रहा पढ़ा वह, सार्थक शब्द इसका होगा वह किताब पढ़ रहा है। ये भी वाक्य है और ये भी वाक्य है, लेकिन पहले वाक्य का सार्थक शब्द कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे वाक्य का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्यों के अंग, वाक्य के अंग। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है। उसे यदि विभाजित करना हो तो उसके दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। अब सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और विधेय क्या होता है वो देख लेते हैं। उद्देश्य तथा विधेय को मिलाकर ही एक वाक्य पूरा होता है। उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन घर गया, यहाँ मोहन की बात हो रही है कि वह घर गया। रमेश पढ़ रहा है, रमेश की बात हो रही है कि वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ चिड़िया को बताया जा रहा है कि चिड़िया उड़ रही है। गाय सो रही है, यहाँ क्रमशः मोहन, रमेश, चिड़िया तथा गाय के बारे में बात कही जा रही है। ये उद्देश्य है। अतः जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ये उद्देश्य की परिभाषा है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता से संबंधित प्रयुक्त किए गए शब्द आते हैं और विधेय कर्ता से संबंधित प्रयुक्त किए गए शब्द, यानी उसमें संबोधन कर्ता का ही होता है, जो कार्य करने वाला होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कनिका नाच रही है, सैनिक युद्ध कर रहे हैं, माँ खाना पका रही है, चित्रकार चित्र बना रहा है। यहाँ पर उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा गया है वह विधेय है। जैसे नाच रही है, खाना पका रही है, युद्ध कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। यानी कि जिसके बारे में जो बात कही जाती है वो उद्देश्य होता है और उस व्यक्ति के बारे में जो बात होती है वह, अगर जिसके बारे में, जैसे यहाँ कनिका के बारे में बात हो रही है कि कनिका नाच रही है, तो नाच रही है विधेय हो गया और कनिका उद्देश्य हो गई। यानी जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वे विधेय हो गया और जो बात हो रही है वो उद्देश्य हो गया। अब यहाँ पर उद्देश्यों के बारे में जो कुछ कहा गया वह विधेय है। जैसे नाच रही है, खाना पका रही है, युद्ध कर रहे हैं तथा चित्र बना रहे हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में आई अन्य बातों या तो उद्देश्य का विस्तार होती है या विधेय होता है। आगे देखते हैं कि अब वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने वाक्य के अंगों को जाना कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए और विधेय जो बात कही जाए। वाक्य के दो आधार पर किए जाते हैं। वाक्य के भेदों को दो आधारों पर किए गए हैं या बांटे जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के भी आधार पर वाक्य के तीन भाग हो जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, गीता पढ़ रही है, माँ ने मिठाई बनाई, सुनील और सुशील घर गए, मुझे पुस्तक खरीदनी है। पहले वाक्य में एक उद्देश्य यानी गीता है, दूसरे वाक्य में सुनील और सुशील
तथा तीसरे वाक्य में एक उद्देश्य माँ है, परंतु इन सभी वाक्यों में एक एक विधेय है। ये सरल वाक्य हैं, यानी जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नाम तो यहाँ पर दो है और के द्वारा जुड़ा हुआ भी है, लेकिन दोनों का उद्देश्य विधेय एक यानी काम होने का कार्य एक ही है, इसीलिए यह सरल वाक्य है। आगे देखते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है उसके कहते हैं। सरल वाक्य की परिभाषा समझ में आ गई। सरल वाक्य किसे कहते हैं, यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है उसे एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, नानी घर आई और कहानी सुनाई। रमेश विद्यालय गया पर शीघ्र लौट आया। ऊपर लिखे दोनों वाक्य में दो सरल वाक्य हैं तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, अर्थात जहाँ दो सरल वाक्य जुड़े हुए हैं अतः ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जहाँ पर दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे नानी घर आई एक हो गया और कहानी सुनाया, आना और कहानी सुनाना। मिश्र वाक्य क्या है, अब संयुक्त वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य देख लेते हैं। मास्टर जी ने पूछा कि उसने काम क्यों नहीं किया। सुनील ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई। यहाँ मास्टर जी ने पूछा तथा सुनील ने बताया उपवाक्य हैं तथा शेष आश्रित उपवाक्य है, इसलिए मिश्रित वाक्य हैं। अतः वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो जिन्हें योजक के द्वारा जोड़ा जाए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर की के द्वारा इन सबों को जोड़ा गया है। अब सरल हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्रित हो गया। अब आगे देखते हैं कि सरल से संयुक्त में और संयुक्त से मिश्रित वाक्यों में हम इसे कैसे बदलेंगे, परिवर्तन करने का क्या नियम होता है, किस प्रकार से हम इनको परिवर्तित करते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को दो सरल वाक्यों में बदला जाता है तथा सरल वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तथा जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है। जैसे सरल वाक्य एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ संयुक्त वाक्य दिया हुआ है कि कैसे हम इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। माँ ने घर आकर मिठाई बनाई और संयुक्त वाक्य में बदल गया, माँ घर आई और मिठाई बनाई, यानी और के द्वारा दोनों को दो भागों में बांटा गया है, माँ का आना और मिठाई का बनाना। अध्यापिका ने कक्षा में आज पढ़ाया नहीं। अध्यापिका कक्षा में आई पर आज पढ़ाया नहीं। अब यहाँ पर इस संयुक्त वाक्य को दो पर शब्द से अलग अलग कर दिया गया है, यानी अध्यापिका का कक्षा में आना और पढ़ाना नहीं। सरल से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए दिए गए सरल वाक्य के मुख्य उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जहाँ, जब, तब, जिसने, जो, कि, वैसे ही, क्योंकि जैसे योजकों से जोड़ दिया जाता है। जैसे सरल से मिश्रित बनाना है। यहाँ छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। जब छुट्टियाँ हो जाएंगी तब हम शिमला जाएंगे। यहाँ जब, तब, जिसने, जो, जैसे जोड़ करके मिश्रित वाक्यों का निर्माण किया जाता है। अध्यापिका के जाते ही छात्र शोर मचाने लगे। जैसे ही अध्यापिका गई वैसे ही छात्र शोर मचाने लगे।
संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनमें से एक को मुख्य उपवाक्य बनाकर तथा दूसरे को आश्रित वाक्य बनाकर मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। ऐसा करने के लिए मुख्य उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जहाँ, जब, जैसे, जैसे ही, जिसने, जो, कि, क्योंकि जैसे योजकों से जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। संयुक्त से मिश्रित बनाना। नेताजी मंच पर आए और भीड़ शांत हो गई। यहाँ देखते हैं अब हम। जैसे ही नेताजी मंच पर आए, भीड़ शांत हो गई। नेताजी जैसे ही, यानी इसमें जो जैसे जैसे मैंने बताया था। समीर आया और मोहन चला गया। जब समीर आया तो मोहन चला गया। अब यहाँ पर वाक्यों को जोड़ने का काम यानी योजक शब्दों का काम तो कर रहा है, तो आना और चला जाना। अब अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सर, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये होते हैं अर्थ के आधार पर। अभी हमने रचना के आधार पर पढ़ा था। रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। विधानवाचक वाक्य से तात्पर्य होता है कि उस कार्य के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण रूप से हो जाने की बात कही जाती है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। ये सारे शब्द जो होते हैं वो विधि ने उसको निर्धारित किया है। जैसे इंडिया मैच जीत चुकी है, इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता। तो जो वाक्य, जो शब्द बिल्कुल सत्यापित हो चुके हैं, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य देखते चलते हैं हम यहाँ पर। विधानवाचक जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है वो विधान होता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, पक्षी घोंसले में लौट आए। इन बातों को हम झुठला नहीं सकते कि आकाश में तारे नहीं निकलते या पक्षी अपने घोंसले में नहीं लौटते। निषेधवाचक जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इन्हें बाहर मत जाने दो, वह नहीं बोला, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, मुझे आज खाना नहीं खाना आदि। आज्ञावाचक इसमें किसी बात या काम के लिए आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का भाव होता है। जैसे आप सभी आइए, सदा सच बोलो, आज यह काम अवश्य कर लेना, सदा दूसरों की मदद करो। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, मेरी घड़ी कहाँ है, कौन आया, क्या पिताजी चले गए। विस्मयादिबोधक जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा या शोक का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कैसा मीठा फल है, अरे तुम आ गए, हाय बेचारा गिर गया, छी कितनी गंदगी है। इच्छावाचक इसमें इच्छा का भाव प्रकट होता है। जैसे आप खाना खाइए, ईश्वर करे आज धूप निकले, ईश्वर सबका भला करे, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद तुम जानती होगी कि वह पुस्तक कहाँ है, तुमने उन्हें आते देखा
होगा, वह चला गया होगा। संभवतः आज बारिश होगी। यानी किसी भी कार्य के होने में संदेह को जब प्रकट करता है तो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। अब संकेतवाचक, इसमें एक बात या काम का होना या न होना दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि बारिश हो तो खूब अच्छी फसल हो, तुम जल्दी आ जाओगे तो बाजार चलेंगे। जैसे बच्चों, हम अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। ओके स्टूडेंट, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें समस्त भेदों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोटेड भी करना है, यानी लिखना भी है। इसके लिए आप एक नई नोटबुक बनाइएगा। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 या 4 तक जो भी इस वीडियो में आपको मिलेगा, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसी तरीके से बताती रहूँगी। धन्यवाद।